राम राम सब कहें, ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम रीजे नहीं, तुलसी नंद किशोर। कह रहे राम का स्मरण, राम का भजन, राम की बंदगी, राम की प्रेयर तो जमाना कर रहा है, लेकिन बिना प्रेम के नहीं रीझते। आओ संत महात्माओं कैसे? क्योंकि एक बार भगवान श्री कृष्ण से जो दुर्योधन ने कहा था कि प्रभु मेरी ऐसी इच्छा है कि आप मेरे यहाँ खाना खाएं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, कह रहे हैं आपकी इच्छा है परंतु मेरी इच्छा नहीं है। कह रहे हैं क्यों? तो कह रहे हैं दुर्योधन, एक बात है कि देखिए खाना खाने के लिए इंसान को भूख लगनी चाहिए, खिलाने वाले में आस्था होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। ना तो आपके अंदर वो श्रद्धा है, वो प्रेम है, और ना मुझे भूख है। उधर विदुर जी के अंदर से इच्छा थी, विदुर जी चाहते थे कि भगवान उनके यहाँ भोजन करें, लेकिन दावत इसलिए नहीं करते थे निमंत्रण के साग वाग है क्या खिलाऊंगा घर पे, क्योंकि आप गरीब थे। आओ संत महात्मा बड़ा अंदर अंदर मन ये करता था, आत्मा ये कहती थी कि परमात्मा मेरे यहाँ भोजन करें। और आपने दरवाज़ा खटखटा दिया और कहा कि मैं तो भूखा हूँ, मुझे तो भोजन करना है। तो साग की सब्जी खाई और 36 प्रकार के भोजन त्याग दिए। तो भाव के भूखे हैं कि भगत के बस में है भगवान, और उधर 36 प्रकार के भोजन त्याग दिए, विदुर के यहाँ साग की सब्जी खाई। तो आओ संत महात्माओं, यदि ये 4 संकेत आपको मिलते हैं तो समझो ईश्वर ने आपको चुन लिया। और जिसे ईश्वर चुन ले, जिसे स्वयं परमात्मा चुन ले, तो समझिए एक इतिहास बन जाएगा, एक इतिहास लिख जाएगा। क्योंकि जा पे कृपा राम की होए, बापे कृपा करे हर कोई। कहते ये 4 संकेत हर इंसान को समझ लेने चाहिए समय रहते हुए। क्योंकि कहा उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है, जो सोबत है वो खोबत है, जो जागत है वो पावत है। आप देखते हैं बहुत सारे व्यक्तियों के पास अच्छा मकान नहीं है, अच्छी दुकान नहीं है, 4 व्हीलर नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं हैं, शरीर पे कपड़े ना भी हों लेकिन होठों पे मुस्कुराहट है, पेट खाली भी हो लेकिन होठों पे मुस्कुराहट है, नूरानियत है, होठों पे मुस्कुराहट है। आखिर क्यों? क्योंकि हर पल उन्हें एहसास होता है इस निरंकार पार ब्रह्म परमात्मा का। आत्मा झूमती है, नाचती है और अंदर से गाती है, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। जब पा लिया फिर झूमती है, नाचती है, गाती है। कहते हैं जी शरीर पे कपड़े नहीं है, चप्पल नहीं है, फिर भी ये व्यक्ति कितना खुश है। ये तो राधे राधे जपता ही रहता है, ये तो कृष्णा कृष्णा राम 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 निरंकार तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। और देखिए कितनी खुशहाली है चेहरे पे। आओ संत महात्माओं, इशारा मिल रहा है कि तेरा असली भोजन तेरी आत्मा को मिल रहा है, इसलिए आत्मा में नूरानियत है। क्योंकि जब शरीर को इस खाने की ज़रूरत होती है, इस शरीर को रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता होती है, लेकिन ये जो आत्मा है, इस आत्मा का खुराक ये भजन है, ये सिमरन है, ये सेवा है। जब आपका अंदर से मन आनंदित होने लगे, आपको आनंद आने लगे, आपका संसार से मन हटने लगे और आपका मन परमात्मा में, यानी लगातार आप भजन भाव में हो, लगातार आप चाहते हैं साधु संतों के दर्शन हो, लगातार चाहते हैं कि भजन भाव हो, सिमरन हो, सत्संग हो, और आप प्रभु का नाम जपते जाते हैं, स्मरण रहता है आपको, समझ लो ये पहला संकेत है कि परमात्मा ने आपको चुन लिया है। परमात्मा आपको ऊंचा उठाना चाहता है, परमात्मा आपको ऊंचाइयों पर पहुंचाना चाहता है। क्योंकि गुरु नानक देव जी बचपन में से ही जब देखा ना, पिता ने दिया था बेटा को सामान खरीद के लेकर के आना बाजार से, और सामान खरीदने के बजाय जब साधु संत मिले, बोले बेटा कई दिन से भूखे हैं। कह रहे बाबा व्यापार करना चाह रहा हूँ। कह रहे ये भी तो सच्चाई का व्यापार है, ये भी तो सत्य का व्यापार है, ये सत्य में तेरा पैसा लगेगा, बेटा खाना खिलवा दे इस पैसे का। खाना खिलवा दिया उन पैसों का। आओ संत महात्माओं, उनका आशीर्वाद, ईश्वर ने उन्हें चुन लिया, ये संकेत था। मन में यदि पवित्रता हो, कोमलता हो, करुणा हो, दया हो, तो समझ लो ये ईश्वर का संकेत है, ईश्वर ने आपको चुन लिया। यदि आपके मन में भी आनंद की लहरें उठती हैं, आपका भी मन इस संसार में नहीं लगता,
आपका मन परमात्मा को बार बार याद करता है, तो समझ लो ये पहला संकेत मिला है। आओ संत महात्माओं, दूसरा संकेत सदगुरु बताते हैं कि यदि ये सौभाग्य की बहुत बड़ी हमारे लिए बात है। वैसे तो 3 चीज़ें बता दी, सेवा, सत्संग, सिमरण, लेकिन याद रखो यदि सेवा का अवसर आए सदगुरु की तरफ से और सदगुरु आपसे सेवा कराना चाहता है, तो आपके भाग्य के दरवाजे अब खुलने वाले हैं, आपकी सोई हुई किस्मत जागने वाली है, क्योंकि सदगुरु ने आपको सेवा करने के लिए चुन लिया। अरे करोड़ों व्यक्ति, लाखों व्यक्ति हैं, भीड़ से भीड़ है, लेकिन आपको क्यों चुना? आपसे क्यों कराना चाहता है? क्योंकि आपको वो प्यार करता है। जिसको प्यार करता है उसकी उंगली थाम लेता है। आपकी उंगली थाम ली है, आपसे प्रेम करता है, इसलिए आपसे सेवा कराना चाहता। मौका जब भी सदगुरु की तरफ से मिले सेवा करने का, बढ़ चढ़ करके सेवा करें, किंतु परंतु ना करें। आओ संत महात्माओं, ये द्वितीय संकेत है यदि आपसे सेवा कराना चाहता है। तीसरा संकेत, आओ संत महात्माओं, यदि हम सत्संग में पहले हमारा मन नहीं करता था, काफ़ी समय दिनों तक हम नहीं जाते थे, कोई कहता था तो हम बहाने बना देते थे, बातें बता देते थे, लेकिन नहीं जाते थे। लेकिन अब हर बार हमें सत्संग मिल रहा है, हर बार हमें सत्य का संग मिल रहा है, और सत्य के संग में जो महात्मा महापुरुष वचन कहते हैं वो वचन हम श्रवण कर रहे हैं, हम उनमें आत्ममंथन कर रहे हैं, हम उन अच्छाइयों को अपना रहे हैं। यानी सूप क्या होता है, छाछ जो होता है वो कूड़े कूड़े करकट को बाहर निकाल देता है और अच्छे अच्छे अनाज को रख लेता है। ऐसे ही हम किसी भी महापुरुष की गलतियों को, अवगुण को नहीं देख रहे, हम उनके गुणों को ले रहे हैं, गुणों को ले रहे हैं, और एक दिन हम गुणशाली होते चले गए। क्योंकि जो व्यक्ति खुशबू के बगीचों में बैठता है, फूलों की महक में बैठता है, उसके अंदर से खुशबू आने शुरू हो जाती है, फूलों की तरह महकना लगता है। लेकिन जो व्यक्ति गंदगी में रहते हुए कीचड़ पे डेली मारता है, दूसरों पे उंगली उठाता है, दूसरों की बुराइयां करता है, चुगली करता है, दूसरों से निंदा करता है, नफरत करता है, घृणा करता है, एक दिन वो भी बुराई में लिप्त होता चला जाता है। क्योंकि कोयले की खान में जाए काला होकर के ना निकले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सत्संग में बैठे विवेक ना जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सतगुरु के दर पे आए और ठोकर लगे, सतगुरु ना संभाले, ऐसा भी कभी नहीं हो सकता। सूरज निकले अंधकार न जाए, संत महात्माओं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। विवेक को जागृत करने की आवश्यकता है। यदि आपको सत्संग बार बार मिल रहा है और आप उसमें से हीरे मोती चुन रहे हैं, हीरे मोती, किसी के अवगुण नहीं देख रहे, किसी से बुराई नहीं कर रहे, किसी पे यानी आंखें दिखा करके नहीं पढ़ रहे, किसी का अपमान नहीं कर रहे, सबको एक समान नज़रिए से आप देख रहे हैं, तो वास्तव में ये संकेत है कि सद्गुरु ने आपको चुन लिया है। अब आपका तेज बढ़ता चला जा रहा है। अब सद्गुरु की नज़रों में आप एक ऊंची पवित्र महात्मा बनने की श्रेणी में जा रहे हैं। लेकिन संत महात्माओं, बस अहम और वहम को एक तरफ रख दीजिए, ये अहम छोड़ दीजिए, क्योंकि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में प्रलय होएगी, बहुर करेगो कब। बहुत सा करते करते ज़माना चला गया, दुनिया चली गई, और ये भी कहा ये इंसान तेरी इच्छाएं कभी पूर्ति नहीं हो सकती। क्यों? माया मरे न मन मरे, मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, यूँ कहेंगे दास कबीर। इन इच्छाओं की, वासनाओं की, तृष्णाओं की पूर्ति जीवन भर संभव नहीं हो सकती। बट यदि संतुष्टि आगे सतगुरु की कृपा बरसे, तो ये जब संकेत मिले, सतगुरु ने आपको चुन लिया, परमात्मा ने आपको चुन लिया, और परमात्मा आपका इतिहास लिखाना चाहता है। क्योंकि कहते मेरा नाम लेकर के देख, मैं तेरा नाम दुनिया से ना लिवा दूँ तो कहना, तू मुझे याद करके देख, दुनिया तुझे याद ना करे तो कहना। ये सतगुरु के वचन है, और वचन पे चल पाते हैं तो वास्तव में हमारे जीवन सफल हो जाता है। परम प्यार से बोलिए धन्य का जी।